नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है फटाफट अंदाज में आपको देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर से रूबरू कराने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र सरकार ने बीते दिनों विधानसभा में धर्मांतरण कानून पेश किया, जो पारित होने के बाद कानून बन चुका है। राज्य सरकार के मुताबिक ये बिल धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन या अन्य रिश्तेदारों को शिकायत करने की अनुमति देता है। इसमें कानून में धर्मांतरण से 60 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। साथ ही बार बार उल्लंघन करने पर 10 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। इस बिल के विरोध में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया है, जिस पर बीजेपी नेता संजय निरुपम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओवैसी अपने मौलानाओं को समझा दें कि कोई भी मौलाना लव जिहाद, गुमराह कर या कानून का उल्लंघन कर धर्म परिवर्तन कराएंगे तो जेल भेजे जाएंगे। राज्यसभा में शिवसेना सांसद संजय राउत ने LPG सिलेंडर के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यहां सरकार कह रही है कि सब ठीक है, लेकिन बाहर जाकर देखें क्या परिस्थिति है। उन्होंने कहा कि काशी में सालों से चल रही अन्नपूर्णा महामंदिर की रसोई बंद हो गई है। यहां रोज 10 से 15 हजार श्रद्धालु रोज प्रसाद खाते थे, लेकिन गैस सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से ये बंद हो गई। उन्होंने कहा कि ईरान की मेहरबानी से तो आपके 2 जहाज छूटे हैं, ये भूलो मत। राज्यसभा सांसद ने कहा कि महाराष्ट्र के शिरडी में प्रसाद के 2 लड्डू मिलते थे, अब सिलेंडर नहीं है तो 1 ही लड्डू देते हैं। प्रसाद की थाली में भी कटौती की गई है। मुंबई में हर दिन करीब 20 लाख वड़ा पाव बिकते थे, अब गैस की किल्लत की वजह से 5 लाख वड़ा पाव बिक रहे हैं। JDU के वरिष्ठ नेता KC त्यागी ने पार्टी से किनारा कर लिया है। मंगलवार को खुद ही पत्र जारी कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। अब उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बताया है कि आखिर क्यों JDU से वो अलग हो रहे हैं। KC त्यागी ने कहा कि 50 वर्ष हम साथ रहे हैं। इस बार जब पार्टी का सदस्यता अभियान चला तो उसमें मैंने अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं कराई, लेकिन रिश्ते ज्यों के त्यों हैं। KC त्यागी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 22 मार्च को मैं अपने साथियों और शुभचिंतकों के साथ दिल्ली के मावलंकर हॉल में मिलने वाला हूं और आगे की घोषणा उसी दिन करेंगे। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इसमें पहले 9 मार्च को पार्टी की ओर से जारी की गई थी, जिसमें 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे। पार्टी ने 21 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल बिन्ना कंडी सीट से चुनाव लड़ेंगे। असम में मतदान 9 अप्रैल को होगा और मतगणना 4 मई को होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए TMC ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में होंगे। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव से ही ममता बनर्जी को उनके गढ़ में चुनौती देने की रणनीति अपनाई है, जिसमें पार्टी सफल भी रही। TMC ने भी बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ इस बार वही रणनीति अपनाई है। नंदीग्राम सीट से TMC ने बीजेपी के पूर्व नेता और शुवेंदु अधिकारी के करीबी पवित्र कौर को टिकट देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है। पार्टी ने 4 बड़े शहरों गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ में रैलियों के जरिए चुनावी अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इस अभियान का औपचारिक आगाज 22 मार्च 2026 को गोरखपुर से होगा, जहां महंत दिग्विजय नाथ पार्क में पहली विशाल रैली आयोजित की जाएगी। पार्टी इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भागीदारी की तैयारी की जा रही है। रैलियों के केंद्र में मझवार और तुरैया समाज की अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मकान पहले गरीबों के लिए बनाए जाएंगे और वंचितों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना में ज्यादातर महिलाएं लाभार्थी हैं और जो पहले वंचित थीं, आज वो अपने घर की मालकिन बन गई हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पहले स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कोई योजना नहीं थी, लेकिन अब PM समृद्धि योजना के तहत
उनके लिए भी लोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम में उन्होंने माफिया से मुक्त कराई जमीन पर गरीब, पत्रकार, शिक्षक, चिकित्सक और अधिवक्ताओं के मकान बनाए जाने का जिक्र किया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने बिना नाम लिए कुछ दलित नेताओं को सपा और कांग्रेस का चमचा तक घोषित कर दिया। हालांकि अपनी पोस्ट में मायावती ने एक बार भी बीजेपी का जिक्र नहीं किया। यूपी में विधानसभा और आम चुनाव के नजदीक आते ही इनके वोटों के स्वार्थ में बीएसपी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर कांशीराम की सोची समझी रणनीति के तहत जयंती मनाकर और कांग्रेस पार्टी तो अपनी केंद्र की सरकार में रहकर इनको भारत रत्न की उपाधि न देकर अब दूसरी पार्टी की सरकार से देने की मांग कर रही है। यह हास्यास्पद नहीं तो और क्या है। ये तमाम बातें मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में आरजेडी की बड़ी टूट होने जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बड़ी संख्या में उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं। बिहार में राज्यसभा चुनाव में 5 सीटों पर एनडीए की जीत के बाद चिराग पासवान ने आरजेडी विधायकों को लेकर इस तरह का दावा कर राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया। चिराग पासवान ने आरजेडी के आरोपों पर कहा, आपसे अपनी पार्टी संभलती नहीं, जनता का विश्वास खो चुके हैं। सारे विपक्षी दलों के साथ ये दिक्कत आ रही है। कांग्रेस भी आरोप लगाने पर ज्यादा समय बर्बाद करती है और मंथन करने पर कम। जो ये आरोप लगा रहे हैं उनकी पार्टी खुद टूट की कगार पर है। बड़ी संख्या में उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस चुनाव में ये प्रमाणित भी हो गया, मतदान के लिए कांग्रेस के आधे विधायक नहीं गए। सरकार की ओर से एलपीजी उपलब्धता सुधारने के आश्वासन के बावजूद रेस्टोरेंट और कैटरिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही। इसके चलते उनके लिए अपने ऑपरेशंस जारी रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कई कारोबारियों का कहना है कि स्थिति अनिश्चित है और ये साफ नहीं है कि हालात कब सामान्य होंगे। रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मन में छंटनी का खतरा भी मंडरा रहा है। द रिपोर्टर हिंदी के इस सेगमेंट में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रिपोर्टर हिंदी।